नमस्कार दोस्तों, आज सभी को एक और नई कहानी सुनाती हूँ। कांटे भरी राहें भाग 41। आप सभी से अनुरोध करती हूँ कि हमारे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट्स और सब्सक्राइब कीजिए। सरोज देवी कहती है, अभी कुछ दिन पहले की बात है। कोई तो कहता कि उनके पास 25 तरह के डिग्री है, कोई तो अपने आप को पीएचडी होल्डर कहता है, कोई अपने आप को पुलिस के बड़े अफसर, तो कोई अपने आप को बहुत बड़ा क्वालिफाइड बताते हैं। मानो उनसे बड़ा क्वालिफाइड दुनिया भर में कोई भी नहीं है। जबकि देखो तो अपना नाम लिखते वक्त कलम टूट जाती है और अपने ईगो के कारण दूसरे से सीधे मुंह बात नहीं करते, यहाँ तक कि दूसरे पर व्यंग्यात्मक टिप्पणी करते रहते हैं। ऐसे भी देखे गए कि ऐसे घमंड करने वाले तथा 50 बड़े डिग्री वाले कभी तो रास्ते पर खड़े होकर भेलपूरी बेचते हैं, या तो ऑनलाइन कपड़े बेचने की काम करते हैं, तो रेडी पोट्री पर सब्जी बेचते देखें जाते, मगर बातें इतने बड़े बड़े करते हैं कि मानो बहुत बड़े भगवान है, मगर यह नहीं जानते कि ऊपर में कोई बैठकर सब कुछ देख रहा है। मगर अज्ञानता के अंधकार में घमंड करने से नहीं चूकते। अरे रावण जैसे प्रतापी राजा के भी घमंड चूर्ण हो गया था, और तुम जैसे लोगों के भला क्या विषाद। जबकि शिक्षित व्यक्ति हमेशा पीपल और बंट वृक्ष की तरह नम्रता के साथ उदारवादी होता है, यहाँ तक कि फलदार वृक्ष की तरह सर्वदा अपने को झुका कर रखता है। वार्तालाप चल रही थी कि बीच में मंजूषा आकर बैठ गई और कहने लगी, मेरी एक दूर के मौसी है जो अपने आप को ब्यूटी क्वीन कहती है या गॉड गिफ्ट है। मैं कोई केमिकल नहीं लगाती, ऐसे ही ब्यूटीफुल हूँ। जबकि दिन भर में एक ग्लास पानी अपने हाथों से भरकर नहीं पीती, दिन भर स्मार्टफोन पर बैठी रहती, रोज अपने चेहरे पर 2 किलो पेंट पुताई करती है, किसी से ढंग से बात भी नहीं करती। कहती है सभी तो अनपढ़ हैं, मैं किसी से बात नहीं करती। और उसके घर के हालात देखकर लगता है कि मानो पूरे घर में कुत्ते बिल्ली ने पोटी करके रखे हैं, इतने गंदे हालत हैं। भगवान ने थोड़ी सी गोरी सूरत दे दी कि अपने आप को ब्यूटी क्वीन कहने लगी। तभी वहाँ पर बहू दिव्या आ गई और कहती है, फिल्म के दुनिया में देखो तो ऐसे हजारों ब्यूटी क्वीन है, और देखो आखिर में उनके चेहरे की क्या हालत होती है। एक से एक ब्यूटी क्वीन के चेहरे ऐसे बदसूरत हो गई है मानो उनके चेहरे पर किसी के नजर लग गई हो। तुम्हारे मौसी के भी आखिर में वही हाल होगी। इतने में मंजूषा कहती है, अच्छा यह बताओ कि कोलकाता के अस्पताल में जो डॉक्टर के साथ दुराचार हुई है उसका क्या रिजल्ट होगा। जवाब में सासुमां सरोज देवी कहती है, बेटा कुछ नहीं होना है। तभी वीणा मौसी कहती है, वहाँ पर तो राष्ट्रपति शासन व्यवस्था लागू करने की बात चल रही है। ऐसे में सरोज देवी कहती है, बस यही एक काम हो सकता है, मगर मुश्किल है, और अगर राष्ट्रपति शासन लगा भी दिया तो क्या उस पीड़िता को न्याय मिल जाएंगी? क्या इससे कोलकाता तथा पूरे देश भर में लड़कियों के ऊपर होने वाले अत्याचार खत्म हो जाएंगे? अगर ऐसा होता तो पहले ही मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लगा दी गई होती। सभी को मालूम है कि राष्ट्रपति शासन सभी समस्याओं का समाधान नहीं है। स्त्रियों पर होने वाले अत्याचार को रोकने के लिए सरकार को व्यापक स्तर पर काम करने होंगे, न केवल कड़ी दंडात्मक कार्रवाई करने होंगे, तथा ऐसी दंडात्मक व्यवस्था को अपनाने होंगे ताकि लोगों में भय व्याप्त हो सके। समाप्त। अगले भाग के लिए हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद।